नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में आज हम अध्ययन करने वाले हैं कक्षा 6 तथा 7 की जो लेटेस्ट प्रवाह कार्य पुस्तिका है, इसके कार्यपत्रक संख्या 85 तथा 86 का हम इस वीडियो में सॉल्यूशन करेंगे। तो साथियों, बगैर समय को खराब करते हुए शुरू करते हैं कार्यपत्रक 85 का सॉल्यूशन। सबसे पहले देखते हैं 1 नंबर क्वेश्चन है। एक कक्षा के छात्रों से जब उनका खर्च रुपए के बारे में पूछा गया तो उत्तर इस प्रकार के मिले। तो ये कुछ है जो इस प्रकार मिले और इन्हें दी गई सारणी में आपको प्रदर्शित करना है। तो यहाँ पर एक सारणी दे रखी है, इसमें आपको टेलीमार्क तथा छात्र संख्या के रूप में आपको बताना है। तो जेब खर्च है जैसे 2 रुपये जो है कितने छात्रों को मिले। तो यहाँ पर जो है छात्र संख्या 5 छात्रों को जो 2 रुपये मिले। और टेलीमार्क में कैसे बताएंगे हम, तो 1 2 3 4 लाइनें खींच करके 5वीं एक आड़ी लाइन खींचनी है आपको। तो इस प्रकार ये टेलीमार्क में प्रदर्शित हो जाएंगे। इसी प्रकार जो 4 रुपये है, 4 रुपये कितने बच्चों ने छात्रों को दिए गए, तो है यहाँ पर 5 बच्चों को, तो 5 को भी इसी प्रकार आपको बताना है। और 5 रुपये 5 छात्रों को, तो वापस पुनः इस प्रकार आपको करना है। और 7 रुपये जो जेब खर्च के लिए छात्र संख्या 8 छात्रों को दिए गए, तो 8 किस प्रकार बनाओगे, 4 और 1 5 प्लस 3 ऐसे वापस सीधी डंडी। इसी प्रकार जो है 10 जो जेब खर्च रुपये हैं जो कितने छात्रों को 2 रुपये के, और यहाँ पर टेलीमार्क में 1 और 2 लाइनें आपको खींचनी है। अब नीचे है जो सारणी को पढ़कर बताइए। तो यहाँ पर 5 रुपये जेब खर्च वाले छात्रों की संख्या कितनी है। तो 5 रुपये जेब खर्च वाले छात्रों की संख्या 5 होगी। 10 रुपये जेब खर्च वाले छात्रों की संख्या होगी 2। तो यहाँ पर कक्षा में कुल कितने छात्र हैं, 25 छात्र हैं। इस प्रकार आपको इसको जो पूर्ण करना है। और आगे है जो 2 नंबर क्वेश्चन है, उसको हम देख लेते हैं कि कक्षा 4 के विद्यार्थियों के प्रथम टेस्ट में अंक इस प्रकार थे। तो ये कुछ अंक है जो कक्षा 4 के जो विद्यार्थियों के हैं। तो अब इसके 2 अंक वाले, उसको छात्रों की संख्या 4 है, उसको टेलीमार्क में बताएंगे आपको 4 लाइनें खींचनी। और 3 अंक वाले, तो ये छात्रों की संख्या है 5 वापस आपको बता दिया वैसे करना है। 4 लाइनें खींच करके एक आपको आड़ी करनी। इसी प्रकार 4 अंक वाले 4, यहाँ पर 4 लाइनें। इसी प्रकार 5 अंक वाले 2 और 6 अंक वाले 2 छात्र। अब इसी में भी कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं कि सबसे ज़्यादा छात्रों को प्राप्तांक 3, 2 अंक वाले प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या है 4 और कक्षा में कुल छात्र हैं 17। इस प्रकार इसको पूर्ण करना है। आगे है प्रश्न 2। कक्षा 5 के छात्रों में जब उनके परिवार की सदस्य संख्या पूछी गई तो सारणी किस प्रकार बनी। तो यहाँ पर परिवार में जो सदस्य संख्या दे रखी है और छात्र संख्या टेलीमार्क दे रखे हैं। तो टेलीमार्क यहाँ पर दे रखा है, तो छात्र संख्या होगी 2 टेलीमार्क है 2 छात्र संख्या। इसी प्रकार परिवार में सदस्य संख्या 3, तो यहाँ पर छात्र संख्या दे रखी है 7। तो 7 को कैसे प्रदर्शित करोगे, 4 प्लस 1 5 और 2 लाइनें। इसी प्रकार परिवार में सदस्य संख्या 4 और छात्र संख्या 10, तो 10 को बनाना है आपको। और इसी प्रकार जो 5 है, तो यहाँ पर जो छात्र संख्या 9, तो 5 ये 4 लाइनें खींच करके एक आड़ी लाइन 5 ये हो गई और 4 ये लाइनें सीधी होगी। इस प्रकार इसको पूर्ण करना है। अब ये जो टोटल छात्र संख्या कितनी है, 28। अब इसके आगे है कि सबसे छोटे परिवार वाले छात्रों की संख्या है 2, सबसे बड़े परिवार वाले छात्रों की संख्या 9, कक्षा की कुल छात्र संख्या है 28। इस प्रकार इसको पूर्ण करना है। आगे देखते हैं कार्यपत्रक 86 का सॉल्यूशन। नीचे कुछ राशियां दी गई, इनमें से कुछ राशियों का मान सदैव निश्चित होता है, लेकिन कुछ का मान स्थान विशेष और समय के साथ परिवर्तित हो जाता है। इन राशियों के अलग अलग समूह बनाकर समूह बनाई। तो जैसे भारत की जनसंख्या, विद्यार्थियों की संख्या और पौधों की लंबाई, ये समूह बनाने, इनको अलग अलग आपको तो समूह के आधार पर, जैसे मान के आधार पर आपको समूह बनाना। तो यहाँ पर जैसे समूह ए और समूह बी बनाना है, उनमें राशियों को आपको लिखना है। तो निश्चित मान वाली जो कौन सी राशियाँ हैं उनको समूह ए में लिखना है, और परिवर्तनशील जो राशि है उनको समूह बी में लिखना है। जैसे एक वर्ष में 12 महीनों की संख्या ये निश्चित है कि 12 महीने होते हैं, ये निश्चित है, तो इसको इस निश्चित वाले में लिखना है। सप्ताह के दिनों की संख्या ये भी निश्चित है, इसमें लिखना है। 1 घंटे में मिनट 60 होते हैं, ये भी निश्चित है, इसमें लिखना है। और अंक गणित में अंकों की संख्या ये भी निश्चित है, तो ये भी इसमें लिखना है। और परिवर्तनशील जैसे भारत की जनसंख्या, पौधे की लंबाई, विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थियों का जो कद, ये जो आपको इसमें लिखना है। इस प्रकार इसको पूर्ण करना है। आगे है प्रश्न 2। चर राशियों को सामान्यतः अंग्रेजी गणित वर्णमाला में अक्षरों में प्रदर्शित किया जाता है। नीचे कुछ राशियाँ दी गई हैं, उसमें चर राशियाँ छांटी। तो यहाँ पर जो राशियाँ दी गई उसमें चर राशियों का चयन करके आपको जो लिखना है। तो 6b x माइनस के p माइनस के जो 18p और माइनस के 3a माइनस के 2a 1/2s, ये जो चर राशि हैं इसको यहाँ लिखना है। नेक्स्ट आगे 3 नंबर प्रश्न। दिए गए प्रत्येक आकृति का क्षेत्रफल a वर्ग सेंटीमीटर है, तो छाया आकृति के छायांकित भाग का क्षेत्रफल लिखिए। तो यहाँ पर बराबर a वर्ग सेंटीमीटर, यहाँ पर 1/2 a वर्ग सेंटीमीटर। तो यहाँ पर जो 3rd नंबर क्वेश्चन, इसके आधार पर 2/3
3 a वर्ग सेंटीमीटर आएगा। इसमें आएगा 1/4 a वर्ग सेंटीमीटर, इसमें आएगा 2/8 a वर्ग सेंटीमीटर तथा इस जो 6 नंबर में आएगा 3/6 a वर्ग सेंटीमीटर। तो प्रिय साथियों, हमने इस वीडियो में जो कक्षा 6-7 की जो प्रवाह कार्य पुस्तिका है इसके कार्यपत्रक संख्या 85 तथा 86 का सॉल्यूशन किया है। प्रिय साथियों, आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर कीजिए और आपको मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में कक्षा 6-7 के प्रवाह के संपूर्ण वीडियो मिल जाएंगे, वहां से आप उनका अध्यापन एक साथ करते हैं। साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट कार्यपत्र के साथ में। धन्यवाद।